कल आपको खबर मिलेगी कि इंडिया की एक रियासत की जो इकोनॉमी है वो आपसे 10 गुना बड़ी है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेजी लेकर आया, डिस्को डांस भंगड़े वहां पे नाच नाच के पागल हो गए। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बना देगा। इस वक्त ये आपके सामने रॉयटर्स की स्टोरी है कि 600 अरब डॉलर, नाजरीन दोबारा को आपको बता देते हैं, 600 अरब डॉलर। हमारे यहाँ जितने लोग अहम ओहदों के ऊपर फाइज हैं, चाहे कॉर्पोरेट चाहे गवर्नमेंट, ये सब मुझे यकीन है यूनिवर्सिटी में सिर्फ छानेबाजियां करते रहे। उनका आप मुवाजना करें एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ट्रेजरी में टोटल जो है वो 10 बिलियन डॉलर मैक्सिमम हो, तो जश्न बनना शुरू हो जाता है। आज तो मैंने दवाई खाई हुई है फिर भी मेरा दिमाग आउट हो गया। कैसे यार आप लोग फजूल बातें करते हो? आप लोग पागल हो क्या? मेंटल हो क्या? इसीलिए तो कर्जा नहीं दिया उन्होंने आपको इतना अरसा। नमस्कार दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो फिर से 600 बिलियन डॉलर के पार चला गया। हालांकि अब हम 1 ट्रिलियन डॉलर की तरफ देख रहे हैं, पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कान खड़े हो गए हैं कि कैसे इंडिया का फॉरेक्स इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनका फॉरेक्स 14 बिलियन डॉलर का है, जो सारा कर्जे के रूप में लिया गया है, कभी चीन से, कभी सऊदी से, कभी IMF से। मतलब भीख मांगने की अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो पाकिस्तान इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि हमने IMF के सामने पूरा देश गिरवी रख दिया सिर्फ 2 बिलियन डॉलर के लिए, और इंडिया आज हमसे कई सौ गुना आगे निकल चुका है। हम भीख मांगने के लिए बस घूम रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, डॉलर के रेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब हमारे ताजिर सनतकार नाखून घुसाए इस सोच के हामिल हैं कि जनाबे वाला इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। ख्वाहिश को खबर नहीं बनाओ बच्चों, ख्वाहिश को खबर बना बना गई तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। कल आपको खबर मिलेगी कि इंडिया की एक रियासत की जो इकोनॉमी है वो आपसे 10 गुना बड़ी है। कल आपको खबर मिलेगी कि इंडिया का फलां रियासत जो है, वहाँ रियासतें हैं, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है या जो आप नाम ले लें, उसका जनाब इकोनॉमी का साइज उसमें जो है वो पाकिस्तान से बड़ा हो गया। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तेजी लेकर आया, डिस्को डांस भंगड़े वहां पे नाच नाच के पागल हो गए। स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बना देगा। हम भी इस चक्कर में आ गए, मासूम है ना, हम भी इनकी बातें सुनना शुरू हो गए। अब सुनो अंदर की कहानी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज चढ़ेगा, गैर रिवायती रिश्ता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए हैं। उनके नाजरीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है, इस वक्त ये आपके सामने रॉयटर्स की स्टोरी है कि 600 अरब डॉलर, नाजरीन दोबारा को आपको बता देते हैं, 600 अरब डॉलर। कोई कह ही नहीं सकता, साइंस की किताबें इन्होंने नहीं पढ़ी। हमारे यहाँ जितने लोग अहम ओहदों के ऊपर फाइज हैं, चाहे कॉर्पोरेट चाहे गवर्नमेंट, ये सब मुझे यकीन है यूनिवर्सिटी में सिर्फ छानेबाजियां करते रहे, क्योंकि इनको 2 टके का कुछ नहीं पता कि इकोनॉमिक्स क्या है, फाइनेंस क्या है, बिजनेस क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूं। 600 बिलियन जो डॉलर्स हैं, उनका आप मुवाजना करें एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ट्रेजरी में टोटल जो है वो 10 बिलियन डॉलर मैक्सिमम हो, तो जश्न बनना शुरू हो जाता है। और गिन गिन के तो वो पैसे दिखाए जाते हैं कि जी हमें जो है 2 बिलियन चीन की तरफ से मिल गया, 2 सऊदी अरबिया की तरफ से, 2 मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स की तरफ से, 2 IMF की तरफ से, तो हमारे पास तो 10 बिलियन डॉलर है। हमसे कोई बात तो करके देखे। अगर इनको पता होता तो ये ऐसी टके टके की बातें थोड़ी कर रहे होते कि स्टॉक मार्केट चढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है तो कुछ और बोल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो कुछ और बोल रहे हैं। और लोग भी इतने बेवकूफ हैं, मैं यही कहूंगा कि फिर ये लोग भी यही करते रहे, सारे लड़कियों के फोन नंबर तलाश करते रहे कॉलेज में, और नहीं तो क्या इन्होंने किताबें पढ़ी होती तो ऐसी फजूल बातें कर रहे होते क्या? अब जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, जो फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट है और जो इकोनॉमिक कुव्वतें हैं, वो तय करेंगे कि आपके मुल्क का गरीब आदमी जो है वो आटा किस भाव पे खरीदेगा। कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा और ये बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। आज तो मैंने दवाई खाई हुई है फिर भी मेरा दिमाग आउट हो गया। कैसे यार आप लोग फजूल बातें करते हो? आप लोग पागल हो क्या? मेंटल हो क्या? इसीलिए तो कर्जा नहीं दिया उन्होंने आपको इतना अरसा, खूब ख्वार कराया, आपको रगड़ा दिया उन्होंने, क्योंकि यार ऐसे बच्चों वाली बातें आप लोग करते हैं। तो इतना बड़ा कंप्रोमाइज और सरेंडर करने के बाद जब आप अवाम के सामने जाते हैं तो आपके रवैये इतने माजरत ख्वाना है, तो आपने ये कारनामा दिया हुआ है तो आप जाके भांगड़ा डालें ना अवाम के सामने कि हमने कोई कारनामा किया। अवाम के सामने आप इतने शर्मिंदा क्यों हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं यार, कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क के अंदर। अबे यार कहीं से कोई अच्छा सा नादेश को पत्थर लेकर आया यार, मैं अपना सर फाड़ूं यार। क्या पागलों वाली बातें करते हैं ये लोग? इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है आपके मुल्क के अंदर नेगेटिव ROI के अंदर? कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट जो है, सॉरी रियल इफेक्टिव ये जो है, जो अपना एक्सचेंज रेट है वो ये है, और रियल इंटरेस्ट रेट ये। अरे भाई आप साइंस की किताब जला दूं? आप बोलो दुनिया जो है चकोर डब्बा है, तो मैं मान लूं कि दुनिया चकोर डब्बा है। आप लोग साइंस पढ़ो प्लीज, अपना दिमाग खोलो, जरा अकल की बातें करो।
और ये पिछले जो 15 महीनों के दौरान वो कितना ज़्यादा उनका इंक्रीज़ हुआ है, और हम माशाल्लाह कहाँ पे खड़े हैं। हमारे जो पास इसका तमाम जो है हमने कोई अदाद शुमार इकट्ठे किए नाज़रीन, वो आपके सामने रख देते हैं कि 14 जुलाई 2023 को भारत के जो कुल गैर मुल्की ज़र मुआवजा ज़हायर थे वो 609 अरब डॉलर थे, जो 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर हैं। अगस्त 2022 में ये ज़हायर 532 अरब डॉलर की सतह तक गिर गए थे, जिनमें गुज़िश्ता 11 माह के दौरान 77 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दूसरी जानब 15 माह कबल अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के टोटल गैर मुल्की ज़र मुआवजा ज़हायर 16.40 अरब डॉलर थे, और उसके बाद 7 जुलाई 2023 को 9.83 अरब डॉलर की सतह पर गिर गए थे। अब ये मजाकिया अंदाज में जो है आपने 8-10 बिलियन डॉलर इधर उधर से लेके और अपने आप को गिरव रख के, अब ये आप मत कहें कि आपको डॉलर जो है वो जाहिर है कि आप कहने की भी हिम्मत नहीं करते कि क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं जिसमें कि आपने अपनी खुद मुख्तारी पे कंप्रोमाइज़ किया 100%, जिसकी बिगिनिंग जो है वो स्टेट